हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आपको एच एस प्री 2025 की तैयारी करनी चाहिए। मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि कैसे 2 अटेम्प्ट में फेल होने के बाद मैंने कौन कौन से चेंजेस किए जिसने मुझे प्री क्लियर करने में काफ़ी हेल्प की, और उसके बाद मैंने 2 साल काफ़ी अच्छे मार्जिन से प्री क्लियर किया। आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने से पहले एच एग्ज़ाम के बारे में कुछ बेसिक डिटेल जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एचजीएस प्री में 2 पेपर कंडक्ट किए जाते हैं, जिसमें एक जीएस का पेपर रहता है और एक सीसैट का एग्ज़ाम रहता है। जीएस के पेपर में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, एचपीजी करंट अफेयर, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरनमेंट और जियोग्राफी जैसे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो आपका पेपर रहता है, इससे ही आपकी कट ऑफ डिसाइड होती है। जो दूसरा एग्ज़ाम होता है, वो आपका सीसैट का रहता है और ये सिर्फ़ क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ जैसे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस पेपर में आपको 1/3 मार्क्स लेके आने होते हैं। अगर स्टूडेंट इस पेपर को क्वालीफाई करने में फेल हो जाते हैं, तो उन्हें मेंस देने का मौका नहीं मिलेगा और वो डिस्क्वालीफाई हो जाएँगे। पिछले 2-3 सालों में हमने देखा है कि सीसैट का एग्ज़ाम काफ़ी डिफ़िकल्ट आ रहा है, जिसमें मैथ में काफ़ी फ़ोकस किया जा रहा है। जिसकी वजह से जो लोग जिनका मैथ्स अच्छा नहीं है, या फिर जो लोग आर्ट्स बैकग्राउंड या कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको सीसैट पे भी एडिक्वेट टाइम देना है और सीसैट को आपको लाइटली नहीं देना है। पिछले 2-3 सालों में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने जीएस में काफ़ी अच्छा स्कोर किया है, लेकिन सीसैट में वो क्वालीफाई नहीं हो हुए हैं, जिसकी वजह से उन्हें मेंस देने का मौका नहीं मिला। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ, तो मैंने साल 2021 में एचएएस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू की। 2021 में ही मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया। उस साल मेरी तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी, तो मेरा प्रीलिम्स क्वालीफाई नहीं हुआ। 2022 में मैंने फिर से एचएएस का दूसरा अटेम्प्ट दिया। अनफॉर्च्युनेटली उस साल भी मेरा प्रीलिम्स क्वालीफाई नहीं हुआ। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे अपनी अप्रोच में, ताकि मैं प्रीलिम्स को क्वालीफाई कर पाऊँ और मुझे मेंस देने का मौका मिले। तो उसके बाद मैंने कुछ सर्टेन चेंजेस किए और उन्हीं चेंजेस के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। जो नए लोग हैं, वो भी इन बातों का ध्यान रखें जब आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आप भी मेरी तरह मिस्टेक्स ना करें, ताकि आप इस एग्ज़ाम को जल्दी क्वालीफाई कर सकें। मेरे ओपिनियन में इस एग्ज़ाम की सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है आपका पीवाईक्यू और सिलेबस। जब तक आप पीवाईक्यू और सिलेबस को अच्छे से समझोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, बार-बार रिवाइज़ नहीं करोगे, आप इस एग्ज़ाम को क्वालीफाई नहीं कर सकते हो। मैंने भी इनिशियली यही गलती की। मैंने पीवाईक्यू को उतना अच्छे से नहीं पढ़ा, जिसकी वज़ह से मुझे एग्ज़ाम पैटर्न का उतना आइडिया नहीं लगा, और जिसकी वज़ह से मैं अच्छे मार्क्स प्री में स्कोर नहीं कर पाया। सो आई वुड रिकमेंड कि आपको पीवाईक्यू को बहुत अच्छे से पढ़ना है, आपको सिलेबस को अच्छे से देखना है। अगर आप नोट्स बना सकते हैं, तो वो बेस्ट रहेगा पीवाईक्यू के, और ये नोट्स आपको हेल्प करेंगे। प्री से पहले आप इनको रिवाइज़ करके जा सकते हैं। पीवाईक्यू आपको हेल्प करेंगे इस एग्ज़ाम को समझने में। आपको पीवाईक्यू बताएँगे कि आपको किन चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस करना है, किन चीज़ों को आपको इग्नोर करना है। पीवाईक्यू आपको बताएँगे कि किस तरह से ट्रेंड चेंज हुआ है रिसेंट ईयर में। इसके अलावा बहुत बार पीवाईक्यू से क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो वहाँ पे भी पीवाईक्यू आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो पीवाईक्यू बहुत क्रूशियल है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। अनलाइक एचएएस मेंस, एचएएस का प्री काफ़ी फैक्चुअल है। यहाँ पे काफ़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे एम्फसाइज़ किया जाता है। लास्ट 3-4 सालों में हमने देखा है कि एचपीपीएससी क्रोनोलॉजी पे भी काफ़ी ध्यान दे रही है, और क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जा रहे हैं। तो आपको फैक्ट और क्रोनोलॉजी को ध्यान में रखना है जब आप प्री के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं, उससे आपको जो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, उसके नोट्स बनाने हैं। उन नोट्स को आपको बार-बार पढ़ना है और एक राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उनको याद करने की कोशिश करनी है। जिससे जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे, तो वहाँ पे आपको जो है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में आसानी होगी। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ, तो मुझे भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती थी, और जिसकी वज़ह से मैं फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद नहीं कर पाता था, और मेरे अच्छे मार्क्स जो है नहीं आए इनिशियल 2 अटेम्प्ट में। लेकिन उसके बाद
मैंने फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के नोट्स बनाए, उन नोट्स को मैंने बार-बार रिवाइज़ किया, जिसने मुझे काफ़ी हेल्प किया प्री को क्वालीफाई करने में। तो आपको भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे काफ़ी एम्फसाइज़ करना है अगर आपको प्री क्वालीफाई करना है। इनिशियली जब मैंने तैयारी शुरू की, तो मैंने हिस्ट्री और पॉलिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया क्योंकि मुझे हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ना अच्छा लगने लगा, जिसकी वजह से मैंने दूसरे सब्जेक्ट जैसे कि साइंस, करंट अफ़ेयर और इकोनॉमिक्स पे एडिक्वेट ध्यान नहीं दिया और इन सब्जेक्ट में मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो बहुत से लोग करते हैं। हम उन्हीं सब्जेक्ट को बार-बार पढ़ते हैं जिनमें हम अच्छे होते हैं। जो सब्जेक्ट हमें अच्छे नहीं लगते हैं, उन सब्जेक्ट को हम कहीं न कहीं अवॉइड करने की कोशिश करते हैं और प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कि इस सब्जेक्ट को मैं बाद में पढ़ूँगा। तो ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो मैंने भी की और बहुत से स्टूडेंट करते हैं। इससे क्या होता है कि आप जिनमें आप जिस सब्जेक्ट में आप अच्छे हैं, वहाँ पे तो आप ठीक-ठाक नंबर लेके आ जाओगे, लेकिन जिस सब्जेक्ट में आप अच्छे नहीं हैं, वहाँ पे आप बहुत पुअरली परफ़ॉर्म करोगे, जिसकी वज़ह से जो आपका ओवरऑल स्कोर है प्री में, वो अच्छा नहीं रहेगा। तो ये कॉमन मिस्टेक आपको नहीं करनी है। आपको हर एक सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। जिस सब्जेक्ट में आप अच्छे हैं, उसमें आप और बेहतर बन सकते हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट में आप उतने अच्छे नहीं हैं, तो वहाँ पे भी आप अपने आप को एवरेज कर सकते हैं और वहाँ पे एवरेज मार्क्स लेने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे आपका ओवरऑल जो स्कोर है वो बेहतर होगा। अपने पहले 2 अटेम्प्ट में मैंने एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया, जिससे मुझे अपनी गलतियों को इवैल्यूएट करने का मौका नहीं मिला। ये गलती मुझे बहुत भारी पड़ी और 2 बार मैं बहुत पैथेटिकली प्री में फ़ेल हुआ। उसके बाद मुझे रियलाइज़ेशन हुआ कि मुझे मॉक टेस्ट देनी चाहिए और उसके बाद मैंने अपने तीसरे अटेम्प्ट में बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए और उन मॉक टेस्ट ने मुझे बताया कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, मैं किस तरह से उनको फिक्स कर सकता हूँ। तो मॉक टेस्ट देना बहुत इम्पोर्टेंट है। मॉक टेस्ट आपको बहुत अफोर्डेबल रेट पे मिल जाएँगे, 500 से ₹1000 में आपको मॉक टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी और मॉक टेस्ट पे खर्च करना इज़ वर्थ इट और आपको ये काफ़ी हेल्प करेंगे। तो आई वुड डेफिनिटली रिकमेंड कि हर एक स्टूडेंट को मॉक टेस्ट देनी चाहिए। आप स्टार्टिंग से ही मॉक टेस्ट दे सकते हो अगर आपने पीवाईक्यू को अच्छे से पढ़ लिया है, आपने सिलेबस को कवर लिया है, तो यू शुड गिव मॉक टेस्ट और मॉक टेस्ट के आप नोट्स भी बना सकते हो। मैं भी मॉक टेस्ट के नोट्स मैंने भी बनाए और ये नोट्स आप प्री से पहले रिवाइज़ करके जा सकते हो, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी प्री में क्योंकि आपके दिमाग में जो चीज़ें वो बार-बार आपने पढ़ी है तो आपके दिमाग में वो चीज़ें रहेंगी और जिसकी वज़ह से आप अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हो एग्ज़ामिनेशन हॉल में। बहुत से एस्पिरेंट बहुत सारी बुक्स एक सब्जेक्ट के लिए ले लेते हैं। ये गलती मैंने नहीं की लेकिन बहुत से स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वो बहुत सारी बुक्स ले लेंगे एक सब्जेक्ट के लिए। तो आई वुड रिकमेंड कि आपको एक सब्जेक्ट के लिए एक ही बुक लेनी है अनलेस कि वो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है। आपको एक ही बुक को बार-बार पढ़ना है इंस्टेड ऑफ रीडिंग 10 डिफरेंट बुक्स। आप एक बुक को 10 बार पढ़ सकते हो जिसकी वज़ह से आपका जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो बेहतर होगी, आपकी जो रिटेंशन है उन टॉपिक्स की वो बेहतर रहेगी और ये चीज़ें आपको हेल्प करेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा बुक्स लेते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा उनको कवर करने के लिए और आप हर एक सब्जेक्ट को कवर नहीं कर पाओगे एक टाइम बाउंड मैनर में। तो आपको अपने रिसोर्सेज़ को बहुत स्पेसिफिक रखना है और लिमिटेड रखना है ताकि आप समय पे हर एक सब्जेक्ट को कवर कर पाएँ। ये कुछ बेसिक सी जो गलतियाँ थी जो मैंने अपने इनिशियल अटेम्प्ट में की जिसकी वजह से मेरे अच्छे मार्क्स इनिशियल 2 अटेम्प्ट में नहीं आए। उसके बाद मैंने इन गलतियों को फिक्स किया और मुझे काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिले। सो आई वुड रिकमेंड सेम टू द एस्पिरेंट जो इस एग्ज़ाम में नए हैं, जो अपना पहला अटेम्प्ट देने वाले हैं। तो आपको भी ये गलतियाँ नहीं करनी है और आपको अपने रिसोर्सेज़ को लिमिटेड रखना है, आपको पीवाईक्यू और सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है, आपको मॉक टेस्ट देने हैं, आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को याद करना है। और नोट्स बनाओ, उसके अलावा आपको सीसैट पे भी काफ़ी ध्यान देना है क्योंकि सीसैट काफ़ी डिफ़िकल्ट आ रहा है और सीसैट में भी बहुत से स्टूडेंट फ़ेल हो रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए और भी ऐसे वीडियो लेके आऊँ, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी जॉइन कर सकते हैं, जिसका लिंक टॉप कमेंट में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।